नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का बिहार पुलिस की एग्जाम को देखते हुए आज मैं बौद्ध धर्म की टॉपिक लेकर के आया हूं, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में बौद्ध धर्म के टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, बिना देर किए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक बार इस टॉपिक को समझ लेंगे तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। इसको बिल्कुल कहानी की तरह, पानी की तरह बिल्कुल समझाया जाएगा। तो आप बिना देर किए समझने की कोशिश करें। सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम लोग ये जानेंगे कि ये बौद्ध धर्म जो है हमारा, इस बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चे? गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट, कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। ये कपिलवस्तु कहाँ है बच्चे? नेपाल में है। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुधोधन थे। सुधोधन जो था वो शाक्यगण के मुखिया थे। प्यारे बच्चे, क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। प्यारे बच्चे, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की देहांत हो गई, यानी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु कैसे हो गई? ये सभी बच्चे सवाल कर देंगे कि सर, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इसका माता का मृत्यु 7 दिन बाद भी तुरंत क्यों हो गया? तो प्यारे बच्चे, जब रानी महामाया गर्भ से थी, तो उनको अपने मायके घूमने जाने का मन था। तो उन्होंने राजा सुधोधन से आज्ञा लिया कि हमें अपने मायके देवदा घूमने जाने का मन है। तो राजा सुधोधन को जाने देने का नहीं था, लेकिन जब रानी कहेगी तो राजा को मानना ही पड़ेगा। और राजा अंततः रानी को देवदा अपने मायके जाने का आज्ञा दे दिया। और रानी देवदा जाने के क्रम में रास्ते में ही महामाया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। और वो जिस वन से गुजर रहा था, उस जंगल में कहीं डॉक्टर यानी चिकित्सक का प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया महामाया रानी को, और उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया, सिद्धार्थ का। और रास्ते में सही ढंग से उसको उपचार नहीं मिल सका, डॉक्टर नहीं मिल सका। अधिक प्रसव पीड़ा, बेचैनी के कारण वो 7 दिन तक ठीक रहे, लेकिन 7 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। तो यही कारण है कि जो गौतम बुद्ध था, जो सिद्धार्थ था, उनकी माता महामाया की मौत सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई, क्योंकि उनकी माता प्रसव पीड़ा से बेचैन होकर के उनका मौत हो गया, क्योंकि जंगल में उनको ठीक से डॉक्टर या चिकित्सक सुविधा नहीं मिल सका। प्यारे बच्चे, इनकी मौत के बाद, महामाया के मौत के बाद, गौतम बुद्ध के जो पिता थे, जो राजा थे सुधोधन, उन्होंने उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से शादी कर लिया। इनकी देखभाल, इनकी रक्षा करने के लिए प्रजापति गौतमी से राजा सुधोधन ने शादी कर लिया। जब गौतम बुद्ध के माता महामाया की देहांत हो गया, 7 दिन बाद उनकी माता महामाया की देहांत हो गया, तो उनको देखभाल करने के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए राजा सुधोधन ने उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से ही शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो ये प्रजापति गौतमी ही सिद्धार्थ का सौतेला माँ बन गया। इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ का मौसी का नाम क्या है? तो प्रजापति गौतमी। और शादी कर लेने के बाद ये सौतेली माँ भी बन गया। अगर पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के सौतेली माँ का नाम क्या है, तो प्रजापति गौतमी बताना। और प्रजापति गौतमी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नंद है, और ये सिद्धार्थ का सौतेले भाई है। पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ का अपना भाई है? नहीं, सिद्धार्थ का सौतेले भाई है नंद। पूछा जाएगा सिद्धार्थ का भाई का नाम क्या है, तो आप ऑप्शन देख करके नंद मार सकते हैं, लेकिन नंद सौतेले भाई है। सिद्धार्थ का चचेरे भाई का नाम क्या है प्यारे बच्चे? देवदत्त। सिद्धार्थ का चचेरे भाई का नाम क्या है? देवदत्त। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिद्धार्थ का तो जन्म हुआ और उनका देखभाल उनकी मौसी प्रजापति गौतमी की थी। प्रजापति गौतमी से भी एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम नंद था, और इनके चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त था। उसके बाद जिंदगी ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन सिद्धार्थ शुरू से ही जो था, बचपन से ही जो था, वो वैराग्य था। उसके मन गृहस्थ में नहीं लगता था, उसके मन जो है भोग विलास में नहीं लगता था। वो साधु टाइप के लोग थे सिद्धार्थ। तो हुआ क्या
कि सिद्धार्थ का मन जो है राजकाज और भोग विलास में नहीं लगता था। ये दृश्य राजा सुधोधन ने देख करके उसे गृहस्थ जीवन में लाने के लिए, राजा सुधोधन ने देखा कि चट्टा ये सिद्धार्थ जो है ये हमारा राजकाज नहीं संभालेगा, इसको क्यों ना मैं शादी कर दूं। तो राजा सुधोधन ने क्या किया कि देखा कि ये भोग विलास में मन नहीं लगता है, इसको गृहस्थ में मन नहीं लगता है, तो उसको गृहस्थ जीवन में लाने के लिए राजा सुधोधन ने उसको 16 वर्ष की उम्र में, कितना कम उम्र में, 16 वर्ष, इतना छोटा उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में ही उसको शादी कर दी। 16 वर्ष की उम्र में इसका शादी कर दिया। किससे कर दिया? तो यशोधरा से। इसकी पत्नी का नाम क्या है प्यारे बच्चे? यशोधरा। पूछा जाएगा सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। और शादी कर देने के कुछ दिन बाद, जब सिद्धार्थ का शादी कर दिया तो उसका कुछ दिन बाद एक पुत्र का भी जन्म हुआ, जिसका पुत्र का नाम क्या है? राहुल। जिसका पुत्र का नाम क्या है प्यारे बच्चे? राहुल। पुत्र को वो राहुल का ग्रह समझता था कि ये एक बंधन बन गया है हमारे लिए। पुत्र को वो एक राहु का ग्रह समझता था कि उसका बंधन बन गया। 16 वर्ष की अवस्था में जब उसकी शादी की, थोड़ा था उसको रहने के लिए एक अच्छा महल बनवाया। मतलब 3 ऋतु होता है ना, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ऋतु के अनुसार उसको महल बनवाया ताकि ये भोग विलास में आ सके, गृहस्थ जीवन में आ सके। लेकिन सिद्धार्थ का मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगता था और अंततः उन्होंने मतलब 16 वर्ष में उसका शादी किया। किसके साथ? तो एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ। उससे एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के पत्नी का नाम, यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल। लेकिन राहुल को वो राहु समझता था, ग्रह राहु समझता था, और उन्होंने ग्रह समझता था। और मतलब वैराग्य तो उनके मन में जगा ही था शुरू से। उसको कभी भी गृहस्थ जीवन में मन लगता ही नहीं था। तो किसी तरह शादी उदी करवा दिया पकड़ धड़ करके। तो यशोधरा से शादी होने के बाद उसे एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। उसके बाद एक दिन क्या मन में हुआ, सिद्धार्थ यानी जो गौतम है, गौतम बुद्ध है, उसको एक दिन मन में क्या हुआ, घूमने के लिए वो बगीचे निकल गया। और जब बगीचा निकल गया, एक दिन बगीचे में सैर पर निकले तो उसे 4 दृश्य दिखाई दिया। पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिद्धार्थ को कौन सा 4 दृश्य उसके मन में वैराग्य की भावना को और जगा दिया। तो उसको जब बगीचे पर सैर के लिए निकला तो उसको 4 दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, लड़खड़ाता हुआ एकदम लाठी लेके चल रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति। एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया, एक शव दिखाई दिया, और एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में सन्यासी। तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो लाठी लेके चल रहा है, और एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया जो पूरा खांस रहा है, हाफ रहा है, लग रहा है कि एकदम अब जाएगा, और एक शव, एक लाश दिखाई दिया, और एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में सन्यासी। उसको लगा कि ये जीवन बड़ा कठिन है, एक दिन हम भी बुढ़ा जाएंगे, एक दिन जब शरीर बुढ़ा जाएगा तो हम भी रोगी हो जाएंगे, और एक दिन सब यानी एक दिन मर भी जाएंगे। तो सबसे अच्छा एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में जो चौथा दृश्य था सन्यासी, वो बड़ा खुश था। उसको कोई मतलब नहीं है गृह काज से, कोई मतलब नहीं गृहस्थ जीवन से। वो बड़ा खुश था, बड़ा एकदम आनंद से जी रहा था। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि हमें भी गृहस्थ जीवन में नहीं रहना है। हम उसका मन में वैराग्य जग गया और वैराग्य की भावना सुदृढ़ हो गया उसके मन में। और अंततः 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में राजसी ठाट बाट को उतार करके साध्वी वेशभूषा को धारण कर दिया और एक रात अपने पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल को सोते छोड़ करके गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में एक रात अपने पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल को सोते छोड़ करके गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। और ये मतलब राजसी ठाट बाट को उतार करके साध्वी वेशभूषा को धारण करना और गृह त्याग करना, ये घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ये घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। पूछा जाएगा कि गृह त्याग करना, बौद्ध धर्म में गृह त्याग करना, ये घटना किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। जैसे ही वो गृह त्याग किया, सबसे पहले गृह त्याग करके वो कहां पहुंचा प्यारे बच्चे? राजगृह पहुंचा। कहां पहुंचा? राजगृह पहुंचा, जहां उसे प्रथम गुरु आलार कलाम और उदक रामपुत्र से भेंट हुआ। जहां उसे प्रथम गुरु आलार कलाम और उदक रामपुत्र से भेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने उर्वेला पहुंचकर कठिन तपस्या किया, लेकिन उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। 6 साल कठिन तपस्या के बाद उन्होंने एक किसान की बेटी सुजाता के हाथ से, किसान की बेटी
सुजाता के हाथ से खीर खाया। 6 साल जब वो कठिन तपस्या किया तो उसका शरीर सूख करके कांटा हो गया। तो उसके बाद उन्होंने एक किसान की बेटी सुजाता के हाथ से वो खीर खाया और मध्यम मार्ग को अपनाया। कठिन तपस्या अब छोड़ दिया, मध्यम मार्ग को अपनाया और मध्यम मार्ग को अपना करके अंततः गया में, कहा गया में 35 वर्ष की आयु में बैसाख के पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, अंततः 35 वर्ष की आयु में गया में बैसाख के पूर्णिमा को, किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ पूछ देगा एग्जाम में, बैसाख की पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की बोध हुआ, ज्ञान का बोध हुआ। तब से ये बुद्ध कहलाए, तब से ये बुद्ध कहलाए, तब से सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। प्यारे बच्चे, तब से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और कहोगे कि सर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे कहलाए? तो प्यारे बच्चे, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये बुद्ध कहलाए, लेकिन इनकी भरण पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो कर रहे थे, इसी का उपनाम सिद्धार्थ को गौतम पड़ा। तो गौतम तो प्रजापति गौतमी से पड़ा, लेकिन जब इसे ज्ञान का बोध हुआ तब बुद्ध इसका नाम पड़ गया और तब से ये प्रजापति गौतमी का गौतम और ज्ञान की प्राप्ति हुआ बुद्ध, तब से ये गौतम बुद्ध कहलाए। तब से ये क्या कहलाए प्यारे बच्चे, गौतम बुद्ध। क्या कहलाए, गौतम बुद्ध। समझने की बात यह है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपा है, जिसको आप लोग ध्यान से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और एक बार देखिए कि कौन कौन सा प्रश्न छुपा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको पूछ सकता हूं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो क्या बताएंगे, गौतम बुद्ध। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। क्या है, सिद्धार्थ। पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन। ये है कहाँ, नेपाल में। लुम्बिनी वन में क्यों हुआ, क्योंकि इसका माँ जब गर्भ से था तो राजा से ऑर्डर लेकर के अपने मायके जा रहा था, तो रास्ते में ही वन में ही प्रसव पीड़ा हुआ, इसीलिए वन में इसका जन्म हुआ। ठीक है। इनके माता का नाम क्या, महामाया। महामाया का मौत कितने दिन बाद हो गया, 7 दिन बाद। क्यों हो गया बताए थे, क्योंकि ये गर्भ से थी तो अपने मायके जा रहा था, तो रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, जिसके कारण सही ढंग से डॉक्टर नहीं मिल सका, इलाज नहीं हो सका और इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता की मौत हो गई। इनके पिता का नाम सुधोधन। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन। वो किस गण के मुखिया थे, तो शाक्य गण के मुखिया थे, यानी राजा थे। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। अगर पूछेगा सौतेली माँ का नाम, तब पर भी प्रजापति गौतमी, क्योंकि जब शादी नहीं की थी तब मौसी था, लेकिन शादी कर लिया तब से सौतेली माँ। गौतम बुद्ध के सौतेले भाई का नाम नंद, चचेरे भाई का नाम देवदा। गौतम बुद्ध का शादी कितने उम्र में हुआ था, 16 वर्ष की उम्र में। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा। पूछा जाए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया, 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने का सुदृढ़ शक्ति कौन 4 दृश्य ने जगाया था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक सब, एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में सन्यासी। गौतम बुद्ध सबसे पहले कहां पहुंचा, राजगृह। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, अलार कलाम उद्दक रामपुत्र। गौतम बुद्ध कठिन तपस्या कहाँ किया, उर्वेला पहुंच करके। उसके बाद 6 साल कठिन तपस्या के बाद उन्होंने किसके हाथ से खीर खाया, सुजाता के हाथ से खीर खाया। अंततः उसको ज्ञान कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की आयु में। किस दिन, बैसाख के पूर्णिमा के दिन। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे, फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे उसे ज्ञान की बोध हुआ। ये पीपल वृक्ष क्या कहलाने लगे, बोधि वृक्ष। ये पीपल वृक्ष क्या कहलाने लगे, बोधि वृक्ष। गया क्या हो गया, बुद्ध गया। और ज्ञान का बोध हुआ तो गौतम बुद्ध हो गया। क्या हो गया, गौतम बुद्ध हो गया। अभी भी ये आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अब आपको ये जानना है कि गौतम बुद्ध जब हो गया, जब ये ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, तो बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए कहाँ गया। तो ज्ञान के प्रचार करने के लिए सबसे पहले ये सारनाथ निकला। कहाँ निकला प्यारे बच्चे, सारनाथ। और उन्होंने वहां जाकर के उन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 अनुयायियों को। प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बने रहेंगे वीडियो में। हाँ तो बच्चे, बौद्ध जो है अपना जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यानी बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सबसे पहले वो सारनाथ गए। कहाँ गए, सारनाथ गए।
और आषाढ़ के पूर्णिमा में उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जो सारनाथ काशी के पास है। और इनका प्रथम उपदेश देना ही ये घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो दिया था, ये घटना क्या कहलाया? तो ये घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। कब दिया ये, किस दिन दिया? तो आषाढ़ के पूर्णिमा को दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। सारनाथ है कहाँ? काशी के पास है। और वहीं से 5 अनुयायी कौंडिया, भप्पा, भादिया, महामना और असुजीत से भेंट हुआ। इन 5 अनुयायियों को पंचबज्ञिया कहा गया। क्या कहा गया? पंचबज्ञिया। और प्रमुख 5 मित्र थे जो जिसको अनुयायी कहा जाता था, जिसका नाम था आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, उपाली और महाकश्यप। प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म में महिलाओं को शिष्य नहीं बनाया जाता था, यानी महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन सबसे पहली महिला जो बौद्ध धर्म में अनुयायी बना, सबसे पहली महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी थी, जो खुद उसकी माता था, मौसी था, सौतेली माँ था। समझे? बौद्ध धर्म में सबसे पहली महिला शिष्य प्रजापति गौतमी था। अंततः 80 वर्ष की अवस्था में, अंततः गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में, कहा? कुशीनगर में कुंडा नामक लोहार के हाथों से भोजन करने पर 483 ईसा पूर्व में उसका मृत्यु हो गया। और ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। क्या कहलाया प्यारे बच्चों? महापरिनिर्वाण कहलाया। प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, जिसको हम लोग त्रिपिटक भी कहते हैं। और इनका नाम सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म की जानकारी सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। बौद्ध धर्म की जानकारी सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया था। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय है, थेरावाद, महायान और वज्रयान। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैंने कोशिश किया कि आपके एग्जाम में प्रश्न जो आ सकता है, मैंने यहाँ कलेक्शन करने की कोशिश किया और आपको बेहतर देने का प्रयास किया। बाकी आप सबों के ऊपर है, आप मेहनत करते रहिए और अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।